हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो से मैं एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ जिसका टॉपिक है लेक्चर सीरीज का फंक्शंस। ठीक है। तो आगे की जो मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा 10-15 जितनी भी बनी, वो सारी इस एक टॉपिक को कवर करेंगी। इससे इसको जितना हम एक्सपेंड कर सके और जितना डिटेल में पढ़ सके उतना पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो, ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में पहले हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शन होता क्या है। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। इसकी नोटेशन और इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स वगैरह। तो सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन पहले आपको बताऊं तो फंक्शन को पहले मैं लिखता हूँ कि क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन। और आपको पता है रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, कम से कम दो चीज़ों के दरमियान। तो ये यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि ये एक रिलेशनशिप होता है और एक रूल होता है, या रिलेशनशिप या एक रूल होता है। ठीक है। दैट कनेक्ट दैट कनेक्ट्स एन इनपुट। इनपुट क्या होती हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉम ए सेट ऑफ फ्रॉम ए सेट ऑफ डोमेन। ठीक है। या जिसको हम हमारे पास वो सेट होगा जिसको हम क्या है, उसका नाम क्या होगा, डोमेन। ठीक है। तो जो इनपुट्स हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, मीन्स की एक रिलेशनशिप है जो किन दो चीजों को कनेक्ट करता है। पहले हमारे पास इनपुट और दूसरा क्या होगा हमारे पास, इसको किससे कनेक्ट करेगा, टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। और ये जो आउटपुट होगी ये हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम दिस सेट ऑफ, ये हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम दिस सेट ऑफ रेंज। ठीक है। उसको हम रेंज कहेंगे, ये वाला जो सेट होगा। तो अब इस चीज को देखते हैं, इसका क्या मतलब है। फंक्शन हमारे पास एक रिलेशनशिप या एक रूल होता है जो कनेक्ट की चीज को करता है, एक इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो आपको पहले मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है। तो एग्जांपल देखें। एग्जांपल में आप इमेजिन करें कि हमारे पास क्या है, एक वेंडिंग मशीन है। ठीक है। वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या होती है कि उसमें हमारे पास कुछ स्नैक्स होते हैं या जूसेस होती हैं, इस तरह करके चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ से जब भी हम यहाँ से पैसों को, मनी को ट्रांसफ़र करते हैं एज अ इनपुट, वो जब एंटर करते हैं और उसके बाद बटन प्रेस करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट में एक आउटपुट मिलती है, कोई स्नैक्स या जूस या कोई कोल्ड ड्रिंक मिलती है। ठीक है। ये काम होता है वेंडिंग मशीन का। ठीक है। ये अगर हमारे पास एक मशीन है, हमने इस साइड से जब उसे इनपुट देंगे और फिर बटन प्रेस करेंगे तो हमें एक साइड से आउटपुट मिलेगी। ठीक है। तो अब इस वेंडिंग मशीन में जो हम पैसों को इंसर्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, जो है मनी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, एज अ इनपुट। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक इनपुट होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास ये इनपुट्स का सेट है। ये जब हमने मनी डाली तो हमारे पास इनपुट्स आ गई, इनमें से जब हम करेंगे बटन प्रेस तो वो समझ लें कि हमने एक इनपुट चूज की है, पूरे एक सेट में से एक इनपुट चूज की है। तो जब हमने बटन को प्रेस करेंगे तो होगा क्या, उसके रिजल्ट में हमारे पास आउटपुट आएगी। ठीक है। वो हमारे पास क्या आएंगे, स्नैक्स आएंगे, स्नैक्स आएंगे या कोल्ड ड्रिंक आएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक आउटपुट होगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, एक आउटपुट होगी। तो आप इसमें देखें कि हमारे पास जो जितने भी हमारे पास बटन है, मीन्स के हर इनपुट पर एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगी। मीन्स कि उस मशीन के अंदर जब भी हम एक स्पेसिफिक बटन दबाएंगे तो हमें जो स्नैक्स रिक्वायर है, मीन्स के वहाँ डिफरेंट तरह के स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग बटन दबाएंगे और उस बटन को दबाने पर हमें वही पर्टिकुलर जो हमें स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक चाहिए हमें वही वाली मिलेगी। ठीक है। तो इससे एक और चीज़ क्या पता चली हमारे हमें, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट हमेशा फिक्स होती है। ठीक है। कि हम जब एक फंक्शन में पर्टिकुलर इनपुट चूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर इनपुट पे हमेशा हमारे पास सेम आउटपुट ही मिलेगी। ठीक है।
तो इसके बाद अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर इसको समराइज कर देता हूँ कि हमने इसमें क्या देखा है इंट्रोडक्शन में, कि फंक्शन हमारे पास हमेशा एक रूल या एक रिलेशनशिप होता है जो इनपुट को एक एक इनपुट को एग्जैक्टली एक आउटपुट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, इनपुट हम लेते हैं सेट ऑफ डोमेन से, और जो आउटपुट होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, सेट ऑफ रेंज से। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, एक वेंडिंग मशीन है, उसमें ढेर सारे स्नैक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और हर कोल्ड ड्रिंक या हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक बटन है वहाँ पे। तो जो हमने बटन चूज करना है पैसे डालने के बाद, वो हमारे पास क्या होगा, एक सेट ऑफ इनपुट है। ठीक है, जितने भी वहाँ पे बटन हैं उनमें से कोई एक स्पेसिफिक हमने इनपुट बटन चूज करना है, और हमने जब वो प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो आउटपुट हमारे पास हमेशा इनपुट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होगी। मीन्स कि अगर हमने फर्ज करें कि हमने 5 बटन प्रेस किया तो उस पर हमें कोई एक स्नैक्स मिले हैं किसी भी तरह के, उसका कोई भी, या फिर कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, कोक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम 5 बटन प्रेस करेंगे तो हमेशा हमें कोक मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जब हम नंबर चेंज करेंगे तो हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। तो हमारी आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए फंक्शन, अब फंक्शन वो मैं ले लेता हूँ एफ। ठीक है, फ्रॉम सेट एक्स। ठीक है, मैंने फंक्शन पहले भी बताया कि वो एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान। ठीक है, तो उसमें हमने क्या ले लिया, फंक्शन है एफ, किसके दरमियान है, फ्रॉम ए सेट एक्स, ठीक है, टू सेट वाई। तो हमने एक फंक्शन देख लिया जो सेट एक्स से शुरू होता है वाई। ठीक है, सेट एक्स से वाई तक इज अ रूल, इज अ रूल that assign that assign to each element x जो किससे बिलोंग करता हो, x से, मीन्स के इस सेट से। ठीक है, एग्जैक्टली क्या साइन करता हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट y जो किससे बिलोंग करता हो, इससे। ठीक है, तो इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं मैथमेटिकली, तो वो क्या होगा कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इससे लिखता हूँ, फंक्शन है मेरे पास f जो x से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, y तक जा रहा है। ठीक है, तो ये x की हर, जो भी x इसके अंदर बिलोंग करता है, हर x के लिए, इसकी x, कैपिटल X की हर वैल्यू स्मॉल x के लिए हमारे पास इधर क्या साइन करेगा, एक हमारे पास यहाँ पे क्या साइन होगा, एक y होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे, क्या फंक्शन फ्रॉम x टू y इज अ रूल, और वो रूल क्या साइन करता है, टू ईच एलिमेंट ऑफ x, कैपिटल X के हर एलिमेंट x के लिए, स्मॉल x के लिए, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, अगर एक मशीन हो, ठीक है, तो अब इस मशीन में हमने एक इनपुट डालनी है। ठीक है, इनपुट, तो इनपुट्स जहां से हमने लेनी है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास जहां से हमने इनपुट लेनी है, वो हमारे पास एक एक्स है, एक सेट है, इसकी जितनी वैल्यूज होंगी वो हम एज अ इनपुट यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास के मशीन क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ से जो हमारे पास आएंगी इस इनपुट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जितनी भी इनपुट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पे जो सी यहाँ पे आउटपुट आएंगी, ठीक है, आउटपुट आएंगी, उन आउटपुट के जो सेट होगा हमारे पास उसे कहेंगे कैपिटल वाई, और उसके अंदर हमारे पास तमाम ये आउटपुट्स होंगे। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल, मैंने आप इसको डायग्राम बना के भी समझा दिया और वैसे भी एक सिंपल बता दिया कि ये हमारे पास सीन होता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इसकी कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज करें, सबसे पहले हमने फिर क्या लेना होता है, एक फंक्शन लेना होता है। तो फंक्शन में फर्ज करें मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये मेरे पास एक फंक्शन मैंने ले लिया, ये वाला। तो जनरल जो हम लिखते हैं फंक्शन को वो इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल फंक्शन होता है। यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्स होता है, ये वाला एक्स, ये हमने इस कैपिटल एक्स से लिया होता है, और ये जो वाई होता है ये हमने इस वाई से लिया होता है। ठीक है, तो ये भी हम साथ में कह सकते हैं कि वेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई, और ये हमारे पास जो एफ है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल एक जनरल सीन होता है।
जब भी हम फिर इस कैपिटल एक्स में से कोई वैल्यू छोटी सी पकड़ते हैं, कोई भी एक वैल्यू पकड़ते हैं स्मॉल एक्स के तौर पे, इसमें पुट करते हैं, फंक्शन उसे प्रोसेस करता है और हमारे पास एक वाई वैल्यू आती है, स्मॉल वाई, जो हमारे पास इस सेट से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल एक जनरल कहानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी, हमने एक प्रैक्टिकल इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मेरे पास एक आ गई फंक्शन, एक ले लिया हमने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट एक ले लेते हैं हमारे पास, फर्ज करें कि मेरे पास एक एक्स जो है सेट, यहाँ पे जो हमने लिया वो क्या है, इसमें ले लेते हैं 2, 3 और 5। ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, ये अब क्या है, हमारे पास इनपुट का सेट है और ये सारे इनपुट्स हैं। इनमें से पहले मैं इनपुट लेता हूँ एक्स 2। तो एक्स को मैं लेता हूँ, जो इनपुट हमने ली हुई है यहाँ पे, ये जो एक्स हम कहते हैं, वो मैंने इस पर क्या ले ली, 2। तो जब मैंने 2 ली है, तो 2 जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें, जब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 4। 4 हमारे पास यहाँ पे एज अ वाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास वाई आउटपुट आई है। ठीक है, इसी तरह फिर जब मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 3, 3 लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ये भी y की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब मैं करूँगा x इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन में जब ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास इनपुट्स की इन वैल्यूज पर ये आउटपुट हमारे पास रिसीव हुई है। ठीक है, तो आउटपुट का जो सेट बना वो बना 4, 5 और 7। ठीक है, तो अब जब भी इस फंक्शन के अंदर, इस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जब भी हम 2 पुट करेंगे तो हमें हमेशा 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो हमें हमेशा 5 मिलेगा, और जब 5 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा। मीन्स कि ये हमारे पास, जैसे मैं आपको पीछे वेंडिंग मशीन की एग्जांपल दी है कि स्पेसिफिक बटन दबाने पर स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक ही हमें मिलेगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे जब भी स्पेसिफिक इनपुट ऐड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारे पास एक, मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दे दी, और ये जनरल आपको एक मैंने डायग्राम बना के भी और वैसे भी बता दी। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये 3 तरीके से मैंने आपको बता दिए, डायग्राम बना के भी, वैसे भी, कि ये हमारे पास x इधर से y इधर से, दो सेट हैं, ये उनका फंक्शन है, और ये हम उसको जनरल फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। और ये उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। इसके बाद हमें इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन वो हमें ग्राफिकल एग्जांपल देखेंगे इसकी। तो अब मैंने एक और एग्जांपल ली है, इसको हम एग्जांपल भी कह सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन। तो इसमें अब हम देखेंगे कि अब ग्राफिकली हम एक फंक्शन को कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी चीज का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो वो फंक्शन है या नहीं है, हम वो कैसे देख सकते हैं, मैं अब आपको वो बताता हूँ। तो अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या होती है किसी भी फंक्शन की। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर ए फंक्शन, फॉर ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, फॉर ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, if you draw a vertical line at any x coordinate, तो क्या करें, देखें, फॉर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, इफ यू ड्रा अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, एट एनी एक्स कोऑर्डिनेट, तो फिर क्या होना चाहिए हमारे पास, इट शुड टच द कर्व ओनली वंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है उसका, इस सारी जो फिनोमिना है इसको क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू हम क्या पता कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ग्राफ है तो वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। जैसे अब इसको मैं आपको यहाँ बता के दिखाता हूँ। अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है, रैंडम में कोई भी किसी भी चीज़ का फंक्शन बनाता हूँ, तो ये मेरे पास अगर कोई भी इस तरह का एक फंक्शन है,
ग्राफ है किसी भी चीज़ का। तो इसके अब एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से या इस तरीके से, देखें अब इन तीनों लाइंस, ये तीनों लाइंस हैं, ये इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो हम मैंने कोई भी लाइन ड्रा की है, ये क्या है कि ग्राफ है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा मैं एक्यूरेट वे में बनाऊं, तो अगर हमारे पास जैसे एक ये ग्राफ होता है, इसे पैराबोला शेप कहते हैं, तो इसमें भी देखें जब हम ड्रा करते हैं तो देखें यहाँ जिधर भी वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे ही उसे कट कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम करते हैं, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये एक सर्कल का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया। अब अगर इसके ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये दो पॉइंट पे उसको कट कर रही है। तो इसलिए हमारे पास ये जो सर्कल है, सर्कल का ग्राफ कभी भी हमारे पास एक फंक्शन नहीं होता, जबकि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने जैसे एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको अभी जब हम फंक्शन ड्रा करके देखेंगे, या जितने भी हम फंक्शंस ले लें फंक्शन डिफरेंट तरह के ले लें, उसका जब भी हम ग्राफ ड्रा करके देखेंगे और उसमें ग्राफ के बाद हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अगर तो एक लाइन पे पॉइंट पे कट कर रहा है वो वर्टिकल लाइन को, तो फिर हम क्या कहेंगे वो फंक्शन है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसे कहते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन। और एट द एंड अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नोटेशन किसी फंक्शन की, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि हमारे पास हमेशा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए हम एफ को यूज़ करते हैं, और फंक्शन हमेशा एटलीस्ट दो सेट्स के दरमियान होता है, ठीक है, एक्स से वाई। जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एक्स होता है, ये क्या होता है, इनपुट वैल्यूज़ का सेट होता है, जिसको हम डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो y होता है हमारे पास, वो क्या होता है, आउटपुट वैल्यूज का सेट होता है, इसमें सब तमाम आउटपुट वैल्यूज होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो ये सारी वैल्यूज होती हैं जिसको डोमेन वैल्यूज कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, जबकि ये जो होती हैं ये डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं और ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं तो हमारे पास मीन्स के सारा फंक्शन सब कुछ इस इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इनपुट वैल्यूज अगर हमारे पास सही होंगी या जो भी हमने चूज की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट वैल्यू आएगी। इसकी आपको मैंने पहले एक वेंडिंग मशीन की भी एग्जांपल दी है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं कॉफ़ी मशीन की, तो अगर कॉफ़ी मशीन होती है, ये एक कॉफ़ी मशीन है, इसमें जब हम कॉइन डालेंगे तो वो हमारे पास एज अ इनपुट होगी, ठीक है। तो वो जब हम कॉइन डाल के बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट में क्या हमें कॉफ़ी मिल जाएगी। तो वो भी क्या हमारे पास एग्जांपल है, एक फंक्शन की ही एग्जांपल है, ठीक है, कि हमने इनपुट एंटर की है तो आउटपुट मिली है। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार भी अगर सेम इनपुट पुट करेंगे, जितनी बार भी कॉइन डालेंगे आपको हर बार कॉफी मिलेगी, ठीक है। तो उसमें इनपुट और आउटपुट वाला सेम कंसेप्ट आता है। तो नोटेशन में हम क्या फिर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इसकी जनरल नोटेशन है। इसमें जो एक्स है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, कैपिटल एक्स से, मीन्स के डोमेन से, और जो वाई हमारे पास आता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वाई से, कैपिटल वाई से बिलोंग करता है। तो ये रेंज होती है। तो ये हमारे पास जनरल नोटेशन होती है जिससे हम एक फंक्शन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।